द्वारा भी ऐसा कहा जा रहा है कि आप नाम लिखवा दीजिए, जैसे ही वेंटिलेटर खाली होगा आपको कॉल या फीडबैक आ जाएगा। सिलेंडर्स उसके द्वारा भराए जा रहे हैं और सिलेंडर के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जा रही है। गैस की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है। और भी है, जहाँ पर भी और भी जगह की हमको शिकायत मिली हुई है कि ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, तो जहाँ भी ऐसी शिकायत है और जांच के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डिमांड इस समय बहुत ज़्यादा से एकदम से हो रही है और सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही है। बेड कैपेसिटी न होने से हम एडमिशन नहीं कर पाते और वेंटिलेटर जो यूज़ में हैं और भी वेंटिलेटर की आवश्यकता रहती है जिसकी शॉर्टेज पड़ती है। कोरोना की वैक्सीन यहाँ है ही नहीं। सरकार का आदेश है कि जो 45 साल से ऊपर हम उनको लगवाना जरूरी है। कोविशील्ड जो है ख़त्म हो गई है और कितने पेशेंट आए और जो है वापस चले गए। तो क्या कोरोना की रॉकेट वाली रफ्तार पकड़ने के बाद देश भर में मेडिकल सुविधाओं का शॉर्टेज होने वाला है? वेंटिलेटर और ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत होने वाली है, जैसा कि लोग दावा कर रहे हैं। नेशन इन्वेस्टिगेशन में आज इसी बात की पड़ताल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शहर शहर वाकई कोरोना टीके की कमी हो रही है। देश भर के अस्पतालों में फिर से वेंटिलेटर्स कम पड़ने लगे हैं। अस्पतालों में कोरोना पेशेंट्स के लिए बेड्स की फिर किल्लत होने लगी है। नेशन इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत मुंबई से करते हैं, जहां कोरोना इन दिनों सबसे ज्यादा कहर ढा रहा है। ये मुंबई के केईएम अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां कोरोना मरीजों के बेड्स के लिए परिजनों की लाइन लगी है। प्रोटोकॉल के तहत अस्पताल के अंदर कैमरा ले जाने की मनाही है, लिहाजा इस प्रोटोकॉल का पालन करती हुई न्यूज नेशन रिपोर्टर श्वेता घुमसे ने उन परिजनों से बात की जो इन दिनों केईएम अस्पताल में अपनों का इलाज करा रही हैं। मैं पूछा तो उनको बेड है क्या, तो उन्होंने बोले बेड अभी नहीं है। कितने अस्पतालों में घूमे आप? मैडम मैं 4 से 5 अस्पताल में गया हूँ। अच्छा, 4-5 अस्पतालों में बेड नहीं मिला? नहीं मैडम, कहीं पे भी नहीं है। हालात आपने देखे, आप खुद एडमिट थे, क्या आपको लग रहा है बेड है नहीं है? नहीं है, यहाँ पे एक भी बेड नहीं है। पेशेंट उल्टा बाहर सोता है और इन लोग को कोई वार्ड में नहीं शिफ्ट कर रहे ना कुछ कर रहे। एडमिट नहीं करते? नहीं, एडमिट नहीं करते जल्दी। पहले तुम टेस्ट कराओ, बस टेस्ट कराओ और पेशेंट को घुमाते रहो जब तक नहीं मर रहा है या तुम लास्ट एंडिंग नहीं हो रहा है तब तक उसको घुमाते रहो। मुंबई के बाद अब आपको देश के सबसे बड़े राज्य यूपी लिए चलते हैं। न्यूज नेशन रिपोर्टर सुशांत मुखर्जी वाराणसी के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां से शिकायतें आ रही थी कि यहां कोरोना की वैक्सीन की कमी हो गई है। भाई साहब ये बताइए, आप लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इस समय कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है और कौन सी वैक्सीन खत्म हो गई है? कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है ख़त्म हो गई है और कितने पेशेंट आए और जो है वापस चले गए क्योंकि उनको सेकेंड डोज कोविशील्ड की लगनी थी और वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उनको जो है हम लोगों ने भेज दिया। अस्पताल में वैक्सीनेशन की तैयारी देखने वाले स्टाफ ने ऑन कैमरा बताया कि फिलहाल अस्पताल में कोविशील्ड के स्टॉक में कमी आई है, जबकि कोवैक्सीन का टीका पहले की तरह ही अस्पताल में लगाया जा रहा है। यानी यहाँ वैक्सीन की कमी का दावा गलत निकला। वाराणसी के बाद अब नोएडा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये नोएडा के ईएसआईसी अस्पताल की तस्वीर है, जहां सफेद कागज पर नो वैक्सीन ऑन 8 अप्रैल 2021 लिखकर चस्पा किया गया है। यानी 8 अप्रैल को यहां वैक्सीनेशन नहीं होगी, इसकी सूचना लगाई गई थी। आज की हम बात करें तो आज भी यहाँ पर लगभग 170 के आसपास लाभार्थियों को पहुँचना था वैक्सीनेशन के लिए। उनमें से कई लोग यहाँ आए, वापस चले गए, कई लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। आज गार्ड ने बताया कि आज की पता है, मुझे आज नहीं है। यहाँ पे पता लगा कि वैक्सीन खत्म हो गई है। मैं यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए आया हूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ देखा तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि आज वैक्सीन नहीं लगेगी। अस्पताल में वैक्सीनेशन ड्राइव से जुड़े नोडल अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को अस्पताल को मिलने वाली वैक्सीन की सप्लाई नहीं हुई, जिसके चलते वैक्सीनेशन पर सिर्फ 1 दिन का ब्रेक लगा है। सूचना दिया गया कि आज आपके यहाँ टीकाकरण नहीं होगा और क्या कारण है उन्होंने मुझे स्टेट अथॉरिटी की तरफ से, सीएम ऑफिस की तरफ से हमें कोई सूचना नहीं दिया गया। यूपी के शहरों के बाद अब आपको गुजरात की रिपोर्ट दिखाते हैं।
गुजरात के सूरत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते शहर के अस्पताल कोरोना मरीजों से फुल हो चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आप नाम लिखवा दीजिए, जैसे ही वेंटिलेटर खाली होगा आपको कॉल या फीडबैक आ जाएगा। पर अभी तक सुबह से मैं भाग रहा हूँ, कोई जगह से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया है। बेड भी कोई खाली नहीं है और बहुत तकलीफ भी है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत जिसको होती है ज़्यादा, हाँ, तो इसको वो अभी जगह भी नहीं मिल रही है। ऐसी ही दिक्कतों को लेकर एक दिन पहले गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने सूरत शहर को 300 वेंटिलेटर भेजने का ऐलान किया था। यही नहीं, रेमडेसिविर की कमी ना हो इसके लिए 3 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऑर्डर दिए गए हैं। यानी सूरत शहर में दवाओं और वेंटिलेटर की दिक्कत टेम्परेरी है, जो जल्द दूर हो जाएगी। कैसे, वो इन तस्वीरों के जरिए समझिए। ये सूरत के अल्थान इलाके में मौजूद नगरपालिका का कम्युनिटी हॉल है, जिसे इलाके के बीजेपी विधायक ने युद्ध स्तर पर तैयारी के जरिए कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया है। महज 48 घंटे के भीतर 100 बेड का अस्पताल तैयार हो चुका है और अब इसे 200 बेड्स तक करने की तैयारी हो रही है। अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का काम भी शुरू हो गया है। 900 बेड वहाँ पे भी व्यवस्था की गई। आज से किडनी हॉस्पिटल भी चालू हो जाएगी और मेरा ये मानना है कि कल परसों से इस प्रकार की बेड नहीं मिलने की कंप्लेंट एकदम बंद हो जाएगी। सूरत के बाद अब आपको मध्य प्रदेश के इंदौर लिए चलते हैं, जहां वायरस की सेकंड वेव कोरोना मरीजों की परेशानी बढ़ाने लगी है। लोगों की लंबी कतारें किसी अस्पताल के बाहर नहीं बल्कि मेडिकल स्टोर्स पर लगी हैं। लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए घंटों का इंतजार कर रहे हैं। 800 से ज़्यादा मरीज इंदौर में पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में खासी जो दिक्कतें हैं वो इंजेक्शन लेने में हो रही है। उपलब्धता कम है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। हम बात करेंगे, कब से आए हैं आप? सर आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन, अभी तक नहीं मिल पाया आपको? नहीं, अभी तक नहीं मिल पाया। अभी तक नहीं मिल पाया। कितना कुछ रेट वेट को लेके आगे रेट का नहीं पता है मुझे अभी तक। 2000 मिल रहा है इंजेक्शन, 2000 का मिल रहा है इंजेक्शन। 2000 में मिल रहा है। हाँ। तो देखिए 2000 रुपये में इंजेक्शन मिल रहा है। स्टॉक नहीं, ये बता रहे थे कल भी स्टॉक नहीं था, फिर स्टॉक आया उसके बाद में मिला है और अभी भी बता रहे हैं अभी आने वाला है स्टॉक। इंदौर की तरह मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोगों की कतारें मेडिकल स्टोर्स के बाहर लग रही हैं। ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स पर बैनर लगाए गए हैं जिस पर लिखा है रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। बावजूद इसके लोग सप्लाई के इंतजार में घंटों लाइन में बिता रहे हैं। जबलपुर और इंदौर की तरह ग्वालियर जिले में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी होने लगी है। इन शहरों के सीएमएचओ से न्यूज नेशन ने बात की, सुनिए उनका जवाब। प्राइवेट अस्पताल में पेशेंट्स ज़्यादा भर्ती हैं और उसी को लेकर अगर रेमडेसिविर की खपत कुछ अस्पतालों में ज़्यादा हो रही है। डिमांड इस समय बहुत ज़्यादा से एकदम से हो रही है और सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही है। इसके लिए हम लोग मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। डेली हम लोग अस्पताल से मॉनिटर करेंगे कितना उन्होंने कितने मरीज को लगाया है, तो हम लोग ये इस पर चेक करेंगे कि जो आवश्यक है उसी को लगाया है, कि ऐसे तो नहीं जिसको ज़रूरत भी नहीं थी, मतलब माइल्ड सिम्टम पे भी कहीं ऐसा तो नहीं किसको रेमडेसिविर लगाया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत आखिर क्यों हुई, अब ये भी समझिए। जनवरी और फरवरी के महीने में जब कोरोना की लहर धीमी थी तब रेमडेसिविर की डिमांड भी कम थी, जिसके चलते इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियों ने इसका उत्पादन कम कर दिया, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक्सपायरी डेट सिर्फ 6 महीने की होती है। पिछले 15 दिनों के भीतर मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड 4 गुना तक बढ़ गई है, जिसके चलते डिमांड और सप्लाई के बीच का चेन टूट गया। हालांकि ये पैनिक होने जैसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जैसे ही इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ेगा किल्लत दूर हो जाएगी। डिमांड और सप्लाई के बीच की ऐसी ही चेन कई बार कोरोना वैक्सीन के मामले में भी टूटती है, जिसके चलते कई बार कुछ सेंटर्स पर वैक्सीन की डोज नहीं पहुंच पाती। सरकार ने तो अपना मत स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आती है किसी भी वैक्सीन के डोजेज में। हो सकता है कि एक आध दो जगह पे एक आध दिन में कभी डोसेज कम हो गए होंगे, लेकिन अगर सरकार कह रही है तो सरकार का कहना मानना चाहिए कि इसकी कोई कमी नहीं है करके। बुधवार को देश में कोरोना के जितने नए केस आए उतने केस देश में अब तक नहीं आए। 1,26,000 3 दिन में दूसरी बार नए केस का आंकड़ा 1 लाख के पार है। लिहाजा कई शहरों में संसाधनों और दवाइयों की सप्लाई चेन में दिक्कत हो रही है, लेकिन ऐसी दिक्कत टेम्परेरी है। ऐसे में जरूरत है कि आप किसी भी अफवाह में ना फंसें और ना ही अफवाह को फैलाने का हिस्सा बने। सरकार साफ कर चुकी है, देश में न तो वैक्सीन की कमी होगी और न ही दवाओं की। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पर हम सोमवार से शुक्रवार रोज रात 10 बजे लेकर आते हैं दमदार 10 न्यूज का बिल्कुल नया शो। यहां आपको दिन भर की सभी खबरें दिखाते हैं, लेकिन अलग अंदाज में। तो दमदार 10 देखने के लिए आप हमसे रात 10 बजे जरूर मिलें न्यूज नेशन पर।